प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न OMR के लिए बनाए जा सकते हैं। OMR पर आधारित आपकी 20 अंक की परीक्षा होने वाली है। यह एक विद्यालय का पेपर है, यह 9th का पेपर है। 9, 10, 11, 12 सभी प्रश्न पत्र को हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। इस वीडियो को 9 to 12 के सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड पर में भी ऐसी ही परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का OMR पर जो परीक्षा हुई थी उसके लिए पूर्णांक 20 अंक निर्धारित किया गया था। अवधि 1 घंटा है। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि प्राणों का सौदा शिकार साहित्य पर आधारित रचना के लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा, काका कालेलकर, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा विनय मोहन राकेश। तो प्राणों का सौदा शिकार साहित्य पर आधारित रचना है जिसके लेखक श्री राम शर्मा हैं, यानी आपका पहला विकल्प सही है। श्री राम शर्मा प्राणों का सौदा शिकार साहित्य पर आधारित रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि वैशाख महात्म्य ब्रजभाषा गद्य की रचना के लेखक कौन हैं? नाभादास, बैकुंठमणि शुक्ल या मथुरानाथ या मुंशी सदासुख लाल। तो वैशाख महात्म्य ब्रजभाषा गद्य की रचना के लेखक बैकुंठमणि शुक्ल जी हैं, यानी आपका विकल्प बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि पुनर्नवा शीर्ष उपन्यास विधा की रचना के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र कुमार या हजाई प्रसाद द्विवेदी। तो पुनर्नवा जो है हजाई प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रेमचंद की रचना है साहित्य लोचन, सेवा सदन, शकुंतला, स्कंदगुप्त। तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद की रचना सेवा सदन है, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजाई प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कुटज, कल्पलता, अम्बपाली, अशोक के फूल। तो आप जानते हैं कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल यह सभी रचनाएं हजाई प्रसाद द्विवेदी की है, जबकि अम्बपाली रचना हजाई प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इसलिए आपका विकल्प सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की रचना है निराला की साहित्य साधना, अपनी खबर, कलम की सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला प्रश्न है आदिकाल की अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे पूछा गया है भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, चारण काल या उत्तर मध्यकाल। तो आप जानते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल या चारण काल के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबर दाई की रचना है। अगला प्रश्न है भक्ति काल की काल अवधि क्या है? देखिए 1400 से 1700 ईस्वी के मध्य माना जाता है, इसलिए आपका बी विकल्प सही होना चाहिए, चूँकि हम आपको स्पष्टतया नहीं बता रहे हैं। अगर आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन, केदार भट्ट, विद्यापति या सारंगधर। तो मृगावती जो रचना है वो कुतुबन की है, यानी आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान जी। तो बीजक जो रचना है वो कबीरदास जी की है, जिसके 3 भाग साखी, शबद, रामायणी हैं। चूँकि क्लास 9th का ये पेपर है, इसलिए आपके कुछ गद्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी पाठ आपके दिए गए हैं कि डॉक्टर चड्ढा किसका रहस्य खूब जानते थे? उपचार का, संयम का। विकल्प ए व बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि उपचार और संयम दोनों का रहस्य वो बखूबी जानते थे, इसलिए विकल्प सी आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कैलाश का शौक था सांपों को पालने का, सांपों से खेलने का, सांपों को नचाने का, इन सभी का। तो कैलाश का जो शौक था वो सांपों को पालने का था, इसलिए विकल्प ए आपका सही होगा। गुरु नानक देव ने संदेश दिया है क्षमा का, घृणा का, प्रेम का, माया का।
तो गुरु नानक देव ने संदेश दिया है प्रेम का। अगला प्रश्न है गिल्लू का संज्ञा रूप है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो भाववाचक और द्रव्यवाचक तो नहीं होगा। अगर गिलहरी होता तब जातिवाचक होता, परंतु गिलहरी का नाम महादेवी वर्मा ने गिल्लू रख दिया था, इसलिए व्यक्तिवाचक सही आपका विकल्प होगा, यानी बी विकल्प आपका सही है, व्यक्तिवाचक। सत्याग्रह आश्रम के संचालक थे, तो सत्याग्रह आश्रम के संचालक महात्मा जी थे। तोते का पिंजरा निम्न में से किस धातु का बना था? तो तोते का पिंजरा जो था वो सोने का बना था। यह तन काचा कुंभ है में प्रयुक्त अलंकार रूपक अनुप्रास है। आनंद फल का हिंदी रूपांतरण आनंद रूपी फल है। मीराबाई वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें यह दिया है। लोक तत्सम शब्द का तद्भव रूप है लोक, संसार, मनुष्य, भोग। तो लोक का तत्सम शब्द जो है लोक, इसका तद्भव रूप होगा लोग, यानी आपका विकल्प ए सही है। अब देखिए 11th के लिए किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक जो थे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। अगला प्रश्न दिया है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो सही विकल्प आपका है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर धर्मवीर भारती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या हर्ष दत्ता। तो बनारस अखबार के प्रकाशक जो थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं? तो नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास या लालदास। तो कृष्ण काव्यधारा के कवि लालदास नहीं हैं, बाकी नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए व्याकरण से संबंधित है कि साक्षर का संधि विच्छेद है। तो साक्षर का संधि विच्छेद स प्लस अक्षर यानी साक्षर होगा। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसलिए विकल्प सी बी आपका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है आत्मनम की विभक्ति और वचन लिखिए। तो आत्मनम की विभक्ति और वचन द्वितीया एक वचन है। अगला प्रश्न है गद्य विधा की संख्या है। तो गद्य विधा की संख्या 7 है, गद्य विधा की संख्या 15 है, यानी विकल्प डी जो है आपका सही है। चोर चोर मौसेरे भाई का अर्थ है डी विकल्प बुरे व्यक्ति में जल्दी मेल हो जाता है। अमीर खुसरो कवि हैं? तो आप जानते हैं कि आदिकाल के कवि हैं, यानी वीर गाथा काल के। हार शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो घबराना, मेरे ख्याल से हो सकता है घबराना और दुख में से कोई एक, तो घबराना जो है वही सही हो सकता है। इस हार शब्द का सही अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है। उसने नौकरी छोड़ दी, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण संकट में थे, मेरा प्राण संकट में है। तो आप जानते हैं प्राण जो शब्द है वो बहुवचन होता है हमेशा, तो मेरा प्राण नहीं होगा, मेरे प्राण होंगे, इसलिए सही विकल्प अशुद्ध वाक्य जो है वह डी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 11 वर्ष के समय के रचनाकार हैं। तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार जो हैं 11 वर्ष के समय के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी ए विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है हराना। सूतपूत नाटक के कथा सूत्र लिए गए हैं कहाँ से? महाभारत से ली गई है। सूतपुत्र नाटक किस अंक में कर्ण के तपो स्थान का वर्णन है? तप करने का वर्णन, तो किसी भी अंक में कर्ण तप करने नहीं जाता। छायावादोत्तर युग के लेखक नहीं हैं, चूंकि यह प्रश्न हमें नहीं स्पष्ट। वीर रस की कृति है, शिवा बावनी जो है वीर रस की कृति है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो आप जानते हैं कि पहले का 1943 है, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959, चौथे का 1979, इसलिए तीसरे का 1959 सही होगा। पहला आपका सही विकल्प है सन 1959, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि राहुल, तो विकल्प दिया गया है इलाहाबाद, कौशाम्बी, आजमगढ़ या प्रतापगढ़। तो राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म हुआ था वो आजमगढ़ में हुआ था, इसलिए विकल्प सी आपका सही है। अगला जो प्रश्न पत्र है वो 10 का है, क्लास 10th का। देखिए, ध्रुव स्वामिनी के लेखककार हैं बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। तो आप जानते हैं ध्रुव स्वामिनी जो है इस नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। तो मैं इनसे मिला जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, ये संस्मरण विधा की रचना है पदम सिंह शर्मा जी का। इसमें से चूंकि कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। धर्मयुग के संपादक हैं धर्मवीर भारती, जो है वो धर्मयुग के संपादक हैं। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब के लेखक कौन हैं। तो ठलुआ क्लब के लेखक जो हैं वो आपके गुलाब राय हैं, बाबू गुलाब राय। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, जिसे लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। तार सप्तक प्रकाशित हुआ, आप जानते हैं कि पहला तार सप्तक जो था 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या तुम घर जाओगे, किम त्वम गृहम गमिष्यसि, पहला विकल्प आपका सही होगा। भारत हमारा देश है, भारत अस्माकं देशः अस्ति, यानी आपका बी विकल्प सही होगा। भारत अस्माकं देश अस्ति होना चाहिए, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य सही है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, या उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आप जानते हैं कि जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इसलिए आपका बी विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है। तो यह भी देखिए, काल अवधि आप जानते हैं यात्रा के पन्ने यात्राविद की रचना है, वटवृक्ष के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए छायावाद के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई की कृति है। तो राग गोविंद जो है वह मीराबाई की कृति है। इनकी 4 ग्रंथ हैं, नरसी मारो, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद, इसलिए राग गोविंद जो है वो मीराबाई की कृति है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था कहाँ पर। तो आपका सही विकल्प है इलाहाबाद। अगला प्रश्न है इनमें से किस लेखक के जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता जी का देहांत हो गया। तो सुमित्रा नंदन पंत सही विकल्प होगा। सुमित्रा नंदन पंत की जो माता सरस्वती जी थी, इनका देहांत सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गया था। लता भवन ते प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है अनौरस, आँख का पर्यायवाची है चक्षु, खार तद्भव शब्द का तत्सम रूप है छार। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।